राजस्थान के विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। विकसित राजस्थान 2047 का एक ऐसा विजन प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से पूरे राजस्थान में नए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के नए डेवलपमेंट, भारी इन्वेस्टमेंट और कई तरीके के प्रोजेक्ट लगातार लॉन्च हो रहे हैं। इसी कड़ी में देखा जाए तो हाल ही में 1.06 लाख करोड़ का यहां पर देखा है मेजा प्रोजेक्ट को लेकर के इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, विकसित राजस्थान 2047 के विजन के बारे में कि किस तरीके से यहां पर राजस्थान को विकसित करने को लेकर के क्या कुछ चल रहा है और कौन से नए मेगा प्रोजेक्ट आए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आप भी राजस्थान के विकसित होती इस विजन को देखना चाहते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो विकसित राजस्थान का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है वो राज्य के विकास का एक विजन है जो 2047 तक यहाँ पे विकसित राज्य से बनाना है। इसके तहत यहाँ पर विकसित राज्य की परिकल्पना को वर्ष 2047 तक पूरी करने के लिए एक दीर्घकालिक विकास योजना प्रस्तुत की गई है। इस विजन के तहत केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 के अभियान के तौर पर ही इसे तैयार किया गया है। यानी कि जब विकसित भारत की जो परिकल्पना है वो विकसित राज्यों से होगी, यानी जब राजस्थान भी विकसित राज्य बनेगा तभी यहाँ पर उस परिकल्पना को विकसित भारत की परिकल्पना से जोड़ा जा सकेगा। तो हमारा जो लक्ष्य है यहाँ पे 2047 तक विकसित राजस्थान, विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना है। अब इसके तहत क्या कुछ होने वाला है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, राजस्थान को भारत की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का लक्ष्य है। दूसरा, यहां पर आधुनिक सड़क, रेल, मेट्रो, हवाई कनेक्टिविटी विकसित करनी है। तीसरा जो काम इसमें करना है कि पर्यटन से लेकर के खनन और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार को बढ़ावा देना है राजस्थान में। साथ ही देखा है तो औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है, रोजगार तेजी से लेकर आना है। कृषि हो, सिंचाई हो, जल प्रबंधन जैसी क्षमताएं हैं, राजस्थान को उस मामले में मजबूत बनाना है। इसके अलावा शिक्षा बेहतर करनी है, स्वास्थ्य की गुणवत्ता यहाँ पर सभी तक पहुंचानी है, डिजिटल सेवाओं में सुधार करना है और इसके अतिरिक्त शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य विकास के एक संतुलित क्षेत्रों के तौर पर विकसित करना है। अब ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पूरी करनी है। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसको लेकर के लगातार नए नए प्रोजेक्ट को यहाँ पर या तो लॉन्च किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है, उन्हें पूरा करके यहाँ पर लोगों के लिए यहां पर समर्पित किया गया है। इसी कड़ी के तहत देखें तो 4 जुलाई 2026 को पीएम मोदी जो है राजस्थान जाते हैं, वहां 1.06 लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन करते हैं, जो सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज, रोजगार जैसी चीजों से जुड़ा हुआ है। इसी में एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय रहा कि भारत की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी को यहां पर, जो कि पचपदरा बालातोरा यहां पर जिले में है, उसको ओपन किया गया है। बालातोरा के पचपदरा में भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ राजस्थान के दृष्टिकोण से बल्कि भारत के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि यहां पर देखा जाए ये बहुत ही भारी भरकम निवेश के साथ इसे तैयार किया गया है। 79,450 करोड़ की लागत से 9 MMTPA यानी कि मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष यहां पर इसकी क्षमता होगी। मुख्य विशेषताएं यह है कि अत्याधुनिक तकनीकी है, पर्यावरण के अनुकूल है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है और रोजगार और निवेश के यहां पे नए अवसर भी प्रदान करता है। औद्योगिक विकास तेज होगा, आर्थिक वृद्धि होगी और हजारों लोगों को यहां पे रोजगार मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और डिस्कस करेंगे ये जो पूरी ग्रीनफील्ड यहां पर रिफाइनरी है इसके बारे में कि क्या कुछ है इसके अंतर्गत। दूसरा, यहां पर देखा जाए जो प्रोजेक्ट यहां पर जयपुर मेट्रो के फेज 2 को लेकर के अनुमति यहां पर दी गई है। जयपुर के विकास को यहां पे प्राथमिकता दी जा रही है। ये 13,000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। 41 किलोमीटर नया एक कॉरिडोर है। कनेक्टिविटी जो शहर के उत्तर से दक्षिण को इसमें कनेक्ट किया जा रहा है। साथ ही अगर हम बातें करें जो पूरा एक कॉरिडोर आपको रहेगा वो कौन कौन से स्टेशन से होकर गुजरने वाले हैं, तो इसमें सीतापुरा, प्रतापनगर, विश्वकर्मा, मंझिलपुरा, अजमेर रोड, मालवीय नगर, सोडला से बापू नगर आपको होता हुआ, यानी कि उत्तर से दक्षिण यहाँ पे जयपुर को कनेक्ट करता है। इससे फायदा क्या होने वाला है? फायदा ये होगा कि देखिए ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी, लाखों यात्रियों को डेली यहाँ पे सुविधा, पर्यावरण को फायदा और शहर के विकास में एक महत्वपूर्ण यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विकास होना। तीसरा, यहाँ पे संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ किया जा रहा है जिसके तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क को यहाँ पर गति दी जा रही है। इसमें क्षेत्रीय हवाई संपर्क के लिए यहाँ पर देखा है तो उड़ान योजना को लॉन्च किया गया था। 28,840 करोड़ के प्रावधान के तहत अगले 10 वर्षों में इसमें निवेश किया जा रहा है, जिसमें 100 नए आपको देखा है तो एरोड्रम और 200 हेलीपैड यहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं पूरे भारत में। और इसके तहत आपको देखा है तो इसी के तहत आपको जोधपुर में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को भी विकसित किया गया है। इसकी लागत 480 करोड़ आई है और क्षमता 20 लाख यात्रियों को संभालने की है। मुख्य लाभ पर्यटन और साथ ही साथ व्यापार के लिए बेहतर यहां पर आपको फायदा देता है राजस्थान को सीधा सीधा जोधपुर। और इसके अलावा देखा जाए तो अन्य आधुनिक जो सुविधाएं हैं जोधपुर हवाई अड्डे में अगर हम देखें, आधुनिक और विशाल टर्मिनल आपको देखने को मिलता है, बेहतर चेक इन पैकेज है, आरामदायक वेटिंग एरिया है, बेहतर कनेक्टिविटी और पार्किंग की सुविधाएं आपको देखने को मिलती है।
तो जो सवाल यहाँ पर ये है कि क्या राजस्थान के विकसित होने से भारत विकसित होगा? जी हाँ, अगर यहाँ पे इस तरीके के डेवलपमेंट आपको लगातार राजस्थान में होते रहते हैं, तो राजस्थान के विकास से ही यहाँ पर विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा कर सकते हैं। यानी कि राजस्थान का औद्योगिकरण जो नए विकास को गति देगा, रोजगार, निवेश के अवसर इससे बढ़ेंगे, ऊर्जा सुरक्षा, पेट्रोकेमिकल के उत्पादन में मजबूत होंगे, मेट्रो, रेल, एयर कनेक्टिविटी विकसित होगी और इसी के माध्यम से विकसित राजस्थान, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। अगर आप भी राजस्थान के विकसित राजस्थान संकल्पना के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से नए प्रोजेक्ट राजस्थान में डेवलप हो रहे हैं, किस क्षेत्र में बन रहे हैं, क्या इससे फायदा होगा और साथ ही साथ राजस्थान के करंट अफेयर, करंट न्यूज को लेकर के, तो चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और लगातार अपने कमेंट के माध्यम से बताते रहें कि कैसा चल रहा है और वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।